जो भैया तुम्हें प्रेम के साथ विदाई कर रहा हो, जरा सी देर में मारने लगे, हमें कैसा लगेगा? बहन देवकी ने देखा, भैया अभी तो तुम बहुत अच्छी तरह विदाई कर रहे थे, जरा सी देर में क्या बात हो गई? हमें न मारो। पास में खड़े बसदेव दोनों हाथ जोड़कर बोले, हमारी घर बुराई न करो, हमें बेइज्जती करने को आपने बुलाया, ये हम नहीं जानते, हम कभी नहीं आते। बंधो देवकी खड़ी खड़ी दोनों हाथ जोड़कर एक बात बोली, भैया मेरी भूल हो गई, मैं ये नहीं जानती थी, मेरे पिताजी चाहे भले गरीब हों, और ये बात हकीकत है, इस कलयुग में आपने किसी से भीख मांगकर, मेरे पास 2 बेटियां हैं, कभी कभी मेरे घर जब झगड़ा हुआ करता है, मेरी घरवाली से लोग ये कह दिया करते हैं बेटा नहीं होगा, मैं अपनी दोनों बेटियों को गोद में रख करके रो लिया करता हूँ, ये कह दिया करता हूँ दोनों बेटियां ही मेरा बेटा है। सही बात तो यह है, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, हमारे पास केवल कृपा ईश्वर की होनी चाहिए, हमें दुनिया छोड़कर जाना है। भागवत श्रोताओ, बेटा कभी घर का वो पात्र नहीं बन सकता जो बेटी बन सकती है। बाप उदास है देखकर बेटी उदास हो जाएगी, और बेटा कभी उदास नहीं हो सकता। एक छोटी सी बात आपको बता दूं, एक बेटी की शादी हो रही है, बाप गुजर गए और घर में कोई नहीं है। बाप के जाने के बाद जब बेटी की विदाई होती है, उसके हृदय से लगकर पूछे, मैया के जाए वीर बिरन बखत परे सुदिया बेलला, के सुदिया बे होली दिवाली, के कार्तिक की दौज लला, कार्तिक की दौज, के सुदिया बे विवाह बंज में, के मंडप के बीच लला, के सुदिया बे तीज त्योहार, रक्षा बंधन त्योहार लला। जिस बहन का भैया ना हो उसे याद आती है, और जिसका बाप ही ना हो, भैया गैर काम चल सकता है, क्योंकि बाप अपने कलेजे से लगाकर अपने टुकड़े को विदा किया करता है, और बाप ना हो केवल मैया हो तो बेटी के हृदय से पूछे। एक तो बेटी की विदाई हो रही थी, बाप नहीं है, दोनों हाथ जोड़कर बोली, मैया मेरे बाबुल कहाँ है? मैया ने जवाब दिया, बेटा जा उधर चली जा, तेरे बाबुल कमरे के बीच में मिलेंगे। क्योंकि जब हमारे घर जब कोई खत्म हो जाया करता है, दुनिया से गुजर जाया करता है, तो आपने देखा होगा हम उसकी तस्वीर को टाल जो कमरे में लगी हुआ करती है, उस तस्वीर को जब बेटी ने देखा, दौड़कर उस कमरे में चली गई, और जैसे ही कमरे में जाकर निहारा, बाबुल ये बेटी तुम्हें छोड़कर जा रही है। भागवत श्रोताओ, रोने लगी, बाबुल ये तुम्हारी बेटी तुम्हें छोड़कर जा रही है। जैसे ये शब्द कहा, तस्वीर फटी, आवाज आई, जा मेरी लाड़ो तुझे सुखी संसार मिले। मैया के पास पहुंच गई। जो मैया ने देखा, बेटी के आंसू देखते ही माँ का कलेजा हिल गया। माँ जान गई, आज अगर बाबुल होते इसे प्रेम से विदाई कर देते, मेरे पास ऐसे कोई शब्द भी नहीं जो मैं सुना दूं। माँ ने कलेजे से लगा लिया, मेरी लाड़ो जा, अगर तेरा बाबुल होता तो खुशी का ठिकाना नहीं होता। कितने कष्ट बाप पर आते हैं, बाप से लगकर पूछेगा। जब बेटी का विवाह का समय आता है, लोग 1 लाख 2 लाख 4 लाख 10-10 लाख की बात करते हैं। उस बेटियों के बैठने के बापों के लिए जगह तक नहीं होती। अगर बाप पर पैसा है तो ठीक है, पैसा नहीं है तो 4 पाई पर कोई बैठने तक नहीं दिया करता इस समाज में। मेरे गोविंद भक्तों, जो देखा करुण कंदन करती वो मैया एक बात बोली, बेटी तेरे बाबू ने कोई बात नहीं, जा। और थमला खड़ा है, भाई तू अपना बाबुल मान लेना। बेटी ने थमले की जेठ भर ली और रोकर एक बात बोली, बाबुल ये बेटी तुम्हारी जा रही है,
कोई भूल बन गई हो क्षमा करना। रोते हुए एक ही बात लगाई, रुक कर बात बोली, बाबुल काए को भी आई दई विदेश, ओ सोने बाबुल मेरे काए को भी आई दई विदेश, ओ सोने बाबुल मेरे। मैं तोर बाबुल तेरे बोरा ओढ़ जाऊं, सुन बाबुल मेरे बोरा ओढ़ जाऊं, सुन बाबुल मेरे। काए पिया दई विदेश, ओ सुन बाबुल मेरे काए पिया। रोकर एक बात कही, और हर बेटी वही पात्र होता है। माँ बाप जैसे गाय बछिया को भेज देते उसी तरह से बेटी को भेज देते, उसके बाद बेटी पर वो अधिकार नहीं रहता। बंधु मैं तोरे बाबुल तेरे बागों की चिड़िया, मैं तोरे बाबुल तेरे बागों की चिड़िया, भोर हो तो ओढ़ जाऊं, सुन बाबुल मेरे भोर हो तो ओढ़ जाऊं, सुन बाबुल मेरे भोर। काए पिया दई विदेश, ओ सुन बाबुल मेरे काए पिया। रोक कर बेटी बोली, बाबुल मैं तोरे बाबुल तेरे बागों की चिड़िया, मैं तोरे बाबुल तेरे भोर हो तो ओढ़ जाऊं, सुन बाबुल मेरे भोर हो तो ओढ़ जाऊं, सुन बाबुल मेरे। और लास्ट में लगाया, नाथू राम भजन कथि गावे, नाथू राम दुरोवे सगरीबा कंठ लगावे, दुरोवे सगरीबा आशीर्वाद रहे हमेश, ओ सुन बाबुल मेरे आशीर्वाद रहे हमेश, ओ सुन बाबुल मेरे काए पिया दई विदेश, ओ सुन बाबुल मेरे काए पिया दई विदेश।